भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भगवान शिव द्वारा निर्दिष्ट धर्म के अगले चौथे लक्षण पर विचार करते हैं। चौथा लक्षण है शम। यहाँ शम आया है, दम नहीं है, तो यहाँ शम और दम दोनों एक ही शब्द से हैं। शम का अर्थ होता है वैसे शांत, संतुलित, सुखकारी, और शम का अर्थ सब जगह ये लिया जाता है कि मन और इंद्रियों को अपने वश में करना। ये बहुत कठिन कार्य है। जब तक पिछले लक्षण हमारे अंदर नहीं आएंगे तब तक मन इंद्रियों पर काबू नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने बताया कि आत्मा रथी है और बुद्धि सारथी है। मन क्या है? लगाम और इंद्रियां घोड़े और विषय मार्ग। जितने भी सांसारिक विषय हैं वो मार्ग हैं, रास्ते हैं चलने के। अगर इनमें आपस में तालमेल नहीं है, संतुलन नहीं है, तो घोड़े फिर वैसे ही फिरेंगे। एक ऊंट सवार जा रहा था और ऊंट सवार के हाथ से नकेल छूट गई और ऊंट दौड़ा जा रहा। तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कि पता नहीं, ऊंट जहाँ ले जाएगा वहीं चले जाएंगे, नकेल हमारे हाथ में है नहीं। तो वैसा संसार के लगभग सभी मनुष्यों का ऊंट ऐसा दौड़ रहा है कि उसके हाथ में उसकी नकेल उनके हाथ से छूट गई है। कब क्या कर बैठे कोई मनुष्य नहीं कह सकते। वह ऊंट सही रास्ते पर भी जा सकता है, लेकिन गड्ढे में जाके गिरा भी सकता है, खुद भी मर सकता है, हमें भी मार सकता है। और सही रास्ते पर जाने की संभावना नगण्य, क्यों? पशु तो पशु है, सही मार्ग पर जाने की संभावना कम है। तो मन और इंद्रियों पर, अगर इंद्रियों पर काबू करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए पहले मन को नियंत्रण करना होगा। और मन कैसे होगा? लोक प्रचलित कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आज हमारा अन्न प्रदूषित है। अन्न दो तरह से प्रदूषित होता है। एक, उसमें कुछ गंदगी आ जाए। हमारे अन्न में कई प्रकार के विष होंगे, अगर जांच करें तो। वो विष रासायनिक खाद से आ सकते हैं, वो विष कीटनाशक दवाइयों से आ सकते हैं, वो विष विषैले जल से सिंचाई करने से आ सकते हैं। और दूसरा, ऋषि दयानंद ने कहा कि अन्न दो प्रकार से दूषित होता है। एक, अधर्म से कमाया हुआ अन्न। तो आज अन्न पूरी तरह प्रदूषित है, अधर्म से भी कमाया जा रहा है। जिसके मन में जिसका जितना सामर्थ्य होता है वो उतना अधर्म करने की कोशिश करता है, चोरी करने की कोशिश करता है, बेईमानी करने की कोशिश करता है, मिलावटखोरी करने की कोशिश करता है, रिश्वत लेने की कोशिश करता है। बड़ा आदमी ज़्यादा बड़ी करता है, छोटा आदमी छोटी चोरी करता है। पहले चोर जाते थे दीवार में छेद करके, जितना आटा, दाल, चावल, जो पैसा जो मिलता था ले आते थे। अब हाईटेक चोर है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बैंकों से ही साफ कर लेते हैं। उतनी बड़ी चोरी होती। पहले अपराधियों के पास एक लाठी, तलवार, भाला ये होता था, तो गांव वाले उसको घेर के मार भी सकते थे, उनके पास भी ये सब होता था। लेकिन अब तो अपराधी बहुत आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर आते हैं, जो पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल का काम होता है।
पहले गांव को एक पुलिस वाला कंट्रोल कर लेता था, एक आता था तो गांव वाले समझ जाते थे। अब तो पुलिस कोई गांव तो ऐसे हैं कि उसमें फोर्स आ जाए तो उसी को नहीं टिकने दे। यूपी बिहार में ऐसे बहुत से गांव होंगे, कुछ लोग राजस्थान में भी होंगे ऐसे। तो मन क्यों प्रदूषित है? क्योंकि अन्न प्रदूषित है। एक व्यापारी व्यापार करता है तो वो क्या सोचता है कि मुझे कितना लाभ लेना चाहिए। वो ये सोचता है मार्केट में क्या चल रहा है। अब मार्केट में सारे ठग बैठे हों तो मैं भी ठगी करूं। हम दूसरों को देख के जीते हैं, स्वयं को नहीं देखते, ईश्वर को नहीं देखते, धर्म को नहीं देखते। मार्केट में अगर ठगी है, यहां शिवदर्शन जी मलिक आए तो उनसे दाढ़ी बनाने के 500 रुपये भीनमाल में किसी ने ले ली। उन्होंने फेसबुक पर डाला, क्या छवि रही भीनमाल की, हमारे करक में आया, हमें पता ही नहीं था। तो ऐसा जो करेगा, क्या उसका धन शुद्ध है? जितने भी धनपति हैं उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उस धन में अनैतिकता का भाग कितना है और नैतिकता का भाग कितना है। लाभ तो लेने के लिए बैठा ही है, लाभ तो लेगा ही नहीं, व्यापार क्यों करेगा? लेकिन उस लाभ की कोई सीमा भी तो होती है। कैसे छोटी छोटी दुकान वाले बहुत पैसे वाले बन जाते हैं, इसका अर्थ है कि वो बहुत ज़्यादा लूटते हैं। और जब बहुत ज़्यादा लूट होती है वह आर्थिक विषमताएं पनपती हैं, और आर्थिक विषमताएं पनपती हैं तो नक्सलवाद, आतंकवाद बढ़ता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में नक्सलवाद का, ये आतंकवाद का ये बहुत बड़ा कारण है। हमारे जो सचिव हैं डामोर साहब, उन्होंने बताया था, क्योंकि वो वहाँ भी फोर्स में रह चुके हैं, अगरतला में, त्रिपुरा में, कि वहाँ बहुत लूटते हैं व्यापारी। ये तो इसका अर्थ ये हुआ कि अन्न प्रदूषित है, अधर्म से कमा रहे हैं। और कोई ये नहीं सोचता बहुत पैसा हो जाए तो उससे क्या होगा? होगा क्या? खाएगा तो 4 रोटी 10 रोटी कितनी खा जाएगा? सोना खाएगा नहीं, हीरे खाएगा नहीं, चांदी खाएगा नहीं, खाएगा तो रोटी। और उसके लिए कितना तांडव मचाया है इस दुनिया में। सोएगा तो एक खाट पर ही, लेकिन मकान इतने कि झाड़ू भी नहीं लग पाए सब में। किस कारण? सबके भाग्य दबा रखे हैं, गरीबों के शोषण करके पैसा। क्यों? इसलिए अन्न प्रदूषित है। और शोषण भी क्यों करता है? इसलिए करता है अहिंसा से लेके 3 गुण उसके अंदर नहीं। अहिंसा, सत्य और दया, ये तीनों इसके अंदर नहीं, इसलिए सब करता है। और ऊपर से फिर जहरील, सब में जहर, तो मन प्रदूषित होगा ही। सबसे बड़ा मन को शुद्ध करने का सबसे बड़ा उपाय है अन्न शुद्ध हो। अब हम लोग क्या करें? जहर बाजार से लाना है तो लाना है। अगर किसी के पास भूमि अपनी खेती करे तो बच सकता, नहीं बच सकता। हाँ, हम अधर्म से न कमाएं। हम लोग, इसलिए हमें पता लगता है इसका पैसा बहुत पाप का है तो उसको हम दान में नहीं लेते। अपनी साइट पर भी हर पुस्तक में लिखते हैं कि किन किन का पैसा हम नहीं लेते। तो जो देखता है, यहाँ एसडीएम साहब आए थे, उनको देखा, मैं देखिए हमारे ये शर्त होती है, तो उन्होंने कहा ऐसा कहीं नहीं देखा कि इस व्यक्ति का दान नहीं चाहिए। उसका दान हम लेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, हमारा मन खराब होगा। लेकिन लोगों को मन खराब करने में आनंद आता है, क्योंकि मन खराब होता है, गलत सोचता है और उसमें वो सुख का अनुभव करता है। तो सबसे पहला हमारा भोजन जितना हो सके, जो हमारी सामर्थ्य के अंदर है, वो शुद्ध लेने का प्रयास करना चाहिए। एक तो पाप का धन,
किसी से भी आके किसी कोई भी आवे उसी से ले लो, हमें धन दो। एक जगह हम गए मंदिर में, आर्य समाज मंदिर था, प्याऊ से पानी, प्याऊ थी अंदर, पानी पीने लगा, उस पर नाम लिखा, मैं किसी ने बनाया, किसी से पूछा कि एक मांस विक्रेता ने बनाई ये प्याऊ, तो मुझे याद है मैंने पानी नहीं पिया। मांस विक्रेता ने बनाई प्याऊ और हमने ले लिया दान। किसी मांस विक्रेता ने कहा कि मैं यहाँ प्याऊ बनवा दूंगा और हमने तुरंत स्वीकार कर लिया कि हम लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मांस विक्रेता की बनी हुई प्याऊ का पानी पी करके या किसी पापी के पैसे से कॉलेज गुरुकुल खोल करके मंदिर बना करके क्या हम धर्मात्मा बनेंगे? मैं अपने घर की बात करूं, मैं एक बार अपने गांव गया, कुछ खाता तो था नहीं, ऐसे ही सामान, कभी तो पीपल और बड़ के पत्ते उबाल के उसी से रोटी खा लेता था। जब कुछ नहीं भूख लगे तो ये लो, 81 से छोड़ दिया मसाले वगैरह खाना। पुस्तक पढ़ी, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। तो जैसे माता जी रो के बोली कि हम क्या खिलाएं, कुछ खाते तो नहीं, खीर बना लो, खा लेंगे, खीर हमारे लायक। थाली में खीर रखी, खाना रखा, लाइट जलाई। मैंने पिताजी से पूछा ये लाइट कब लिया कनेक्शन? नई नई लाइट आई थी, ज़्यादा दिन गांव में लाइट को हुए नहीं थे, खंबा थोड़ा दूर था। उन्होंने कहा ऐसे ही डाल लिया इसने, छोटा भाई था सबसे। तो मैंने थाली छोड़ दी, मैं खाना नहीं खाऊं। जिस घर में चोरी होती है उस घर में मैं खाना नहीं खाता। सोचिए कि मेरे माताजी पर जिन्होंने रोके तो बनाई कि कुछ खाते नहीं तो खीर ही खा लो, और वो भी मैंने थाली छोड़ दी। बाहर आया चाचा जी के घर, वहाँ भी खीर बनी थी। वो हमारी भाभी जी बोली महात्मा जी खाना खा लो, बड़ी हैं सब मेरे। मैं लाइए, तुम्हारे भाई साहब बोले कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ये ऐसे खाने के लिए तुरंत हाँ नहीं करते, कुछ गड़बड़ है। तभी बीच वाला भाई आ गया कि चलिए भाई साहब, मैं तार हटा दिया। मैं तार तो फिर डाल दिया जाएगा। तुमसे संकल्प दिलाया कि बिना कनेक्शन लिए बिजली नहीं जलाओगे। क्या कोई ध्यान रखता है? आश्रमों में बिजली की चोरी, पानी की चोरी, सब चोरियां हो रही। तो फिर हमारा मन शुद्ध रहेगा कैसे? हमारा मन पर नियंत्रण रहेगा कैसे? उसमें भी खाने के लिए चाहिए राजसी और तामसी भोजन। एक तो यह शुद्ध है, फिर रजोगुणी तमोगुणी और चाहिए, तेज मसाले, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा को तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भोजन नहीं है, वो अभक्ष्य पदार्थ है। लहसुन प्याज अभक्ष्य नहीं है, खाना अधर्म नहीं है, लेकिन वो औषधि है। अगर वैद्य औषधि के लिए कहे तो लहसुन लिया जा सकता है, प्याज ली जा सकती है, वो औषधि है, भोजन नहीं है। लेकिन मांस मदिरा, मांस जो है वो औषधि भी नहीं है, और वो कोई औषधि में दे तो भी नहीं लेना चाहिए। नहीं ले सकते, किसी की जान लेकर के हम अपनी जान नहीं बचा सकते। तो खाने के लिए तमोगुणी रजोगुणी चाहिए, फिर बहुत ज़्यादा, और फिर हमारा मन काबू नहीं रहता। कैसे आएगा काबू में? एक भांग पीने वाला भंगड़ी ऋषि दयानंद के पास आया और कहा कि महाराज जी मेरा ध्यान में बैठता हूँ पर ध्यान नहीं लगता। उन्हें पता नहीं था भांग पीता, लेकिन चेहरे से हाव भाव से मालूम पड़ गया। तो व्यंग में कहते हैं 2 लोटा भंग भवानी का और चढ़ा लिया करो, अच्छा ध्यान लगेगा। तो एक तो ये विष, अधर्म का विष मिला हुआ अन्न में, और एक विष कीटनाशक दवाइयों, रासायनिक खाद आदि का मिला हुआ, और उसमें भी रजोगुणी तमोगुणी चाहिए। थाली फेंक देंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो मन कैसे नियंत्रण रहे? तो मन का नियंत्रण जब तक नहीं होगा, जब तक किसी इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, तो शुद्ध ही नियंत्रित रहता, अशुद्ध नियंत्रित नहीं रहेगा। स्वस्थ घोड़े को नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन बीमार, अगर किसी के कांटा लगा हो, कोई घाव हो रहा, तो उसको नियंत्रण नहीं हो सकता। उसको कोई शराब पिला दियो घोड़े को, नियंत्रण खो बैठेंगे।
देखा महाराणा प्रताप में कि घोड़े को शराब पिला दी थी, नियंत्रण नहीं हो रहा था। जब प्रतिस्पर्धा हुई थी उदयपुर में, महाराणा प्रताप सीरियल में, तो घोड़े को वैसे भी खराब है, फिर इसको शराब और पिला दे। शराब का अर्थ उत्तेजक भोजन, और भोजन के कई अर्थ हैं, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। आज केवल भोजन का अर्थ आहार से ले रहे हैं, जो खाना, भोजन के अन्न के कई अर्थ होते हैं। अन्न नाक से भी लेते हैं, कान से भी लेते हैं, आँख से भी लेते हैं, सबसे अन्न लिया जाता है। उस अन्न की चर्चा कल करेंगे। आज का समय समाप्त हुआ। इस पर ये प्रवचन सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, करने और कराने के लिए। कई कमेंट आते हैं कि जितेंद्र आप ब्रह्मचर्य पर वीडियो बनाओ, इसलिए इस पर विस्तार से एक एक विषय पर बोलें, क्योंकि इस बात को लोग समझते ही नहीं है। वो खान पान को जैसे ही जहाँ जो दुकानें मिली, जो होटल मिला, उस पर खाने बैठ गए। होटल पे हमें भी खाना पड़ता है, लंबी यात्रा में जाते हैं तो सबसे पहले उससे कहते हैं नमक कम होगा, तेल कम होगा, लहसुन प्याज और मिर्च नहीं होगी। ऐसा बना सको तो बना दो, नहीं आगे चलेंगे। तो ऐसा कई बनाते हैं। तो आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। शेष